सरकार की हर धर्मी बरकरार। कंट्रोल लाइन के बेडोरी सेक्टर में दूसरे दिन भी मुसलसल फायरिंग और गोलाबारी। 3 शहरी जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। गुज़िश्ता रोज हवलदार लियाकत ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज ने LOC पर 11वां भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। इंडियन जासूस ड्रोन चकोटी सेक्टर में 500 मीटर तक पाकिस्तानी इलाके में घुस आया था। DGISPR का ट्वीट। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियां बढ़ाना होंगी। मुल्क के अहम मफादात के खिलाफ साजिशें जारी। कुछ अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर में मुलव्वस हैं। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गौर। हुक्म पर नजरसानी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा पर आज समाअत। सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम की मरकजी अपील भी आज ही सुनी जाएगी। नवाज शरीफ दिल और दीगर पेचीदा बीमारियों का शिकार। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। अमरीकी माहिर अमराज़ क़ल्ब ने इलाज के बगैर साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। लाहौर में दरिंदगी की इंतहा। रिंग रोड पर डाकुओं ने बच्चों के सामने खातून से ज्यादती। मुतासरा खातून गुजरांवाला जा रही थी। पेट्रोल खत्म होने पर सड़क किनारे सफाक मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब का नोटिस। रिपोर्ट तलब। रिंग रोड ज्यादती केस 12 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। तहकीकात में रूरल और अर्बन पुलिस की जदीद टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। शहबाज गिल का ट्वीट। पुलिस का करोल जंगल और गांव में सर्च ऑपरेशन। इलाके की जियो फेंसिंग का आगाज। नए IG पंजाब इनाम गनी और CCPO उमर शेख के तकर्रुर के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान अदालत में पेश। कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अब तक 6365 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,93,855 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 411 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 5,540 रह गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रोशन डिजिटल अकाउंट मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मुल्की तारीख में पहली मरतबा ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिजिटल बैंकिंग की सहूलत मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी की आज शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत शेड्यूल। वज़ीर ख़ारजा मॉस्को में रूसी हम मनसब से साइड लाइन मुलाकात भी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। अफसोसनाक खबर देंगे आपको खैरपुर से, जहां पीर जो घोट में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 2 बच्चियां डूबकर जाँ बहक जबकि 18 को बचा लिया गया। लापता दीगर 7 अफराद की तलाश के लिए इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बताएं कि कश्ती में 25 अफराद सवार थे, जिनमें से 18 को बचा लिया गया जबकि 2 बच्चियां डूबकर जिंदगी की बाजी हार गई। इस अफसोसनाक खबर से आपको बताएं खैरपुर में यह वाक़या पेश आया, जहाँ पीर जो घोट में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 2 बच्चियां डूबकर जाँ बहक हो गईं जबकि 18 को बचा लिया गया है। लापता दीगर 7 अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं और बताया गया है कि कश्ती में टोटल 25 अफराद सवार थे। डकैती 2 डाकुओं ने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। खातून अपने बच्चों के हमरा गाड़ी पर लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक ज्यादती केस में 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। DNA फुटेज और खोजी की मदद से हो रही है।
की एक और बेटी दरिंदगी का निशाना बन गई। लाहौर रिंग रोड पर दौरान डकैती डाकुओं की खातून से मुबैना ज्यादती। खातून अपने बच्चों के हमरा गाड़ी पर लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी कि रास्ते में पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी रिंग रोड पर रोक ली। खातून सना परेशानी में गाड़ी से बाहर निकली और मदद के लिए फोन करने में मसरूफ थी कि 2 डाकू पहुंच गए। खातून पर तशद्दुद किया और फिर जबरदस्ती भी करोल जंगल में ले गए। डाकुओं ने मुबैना तौर पर बच्चों के सामने खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। डाकू 1 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात और दीगर अशिया भी लूट कर फरार हो गए। पुलिस थाना गुजरपुरा ने 2 नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अमीन खुसूसी शहबाज गिल ने बताया, ज्यादती केस में 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। CCPO लाहौर तफ्तीशी टीम को लीड कर रहे हैं। तहकीकात में रूरल और अर्बन पुलिस की तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने बताया, DNA CCTV फुटेज और से तफ्तीश की जा रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। उन्होंने कहा, ऐसे अफसोसनाक वाक़े के मुल्ज़िमान करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। मुतासिरा खातून को हर सूरत इनाम किया जाएगा। सादिकाबाद से खबर देंगे आपको, जहां संजरपुर के इलाके में 70 साल बुजुर्ग ने डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। दुकान के कैश काउंटर पर बैठे 70 साल बुजुर्ग ने मज़ाहमत की। हाथापाई के दौरान डाकू का पिस्तौल गिर गया। वाक़े के बाद डाकू मौके से फरार हो गए। इस खबर से मुतालिक आपको बताएं, संजयपुर के इलाके में 70 साल बुजुर्ग ने डकैती की कोशिश नाकाम बनाई है। दुकान के कैश काउंटर पर बैठे 70 साल बुजुर्ग ने मुज़ाहमत की कोशिश को नाकाम बनाया। इस खबर की मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा फरहान इकबाल से। फरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये संजरपुर का जो है इलाका है। यहाँ पर अलग सुबह करीब 3 डाकू आए हैं। इन्होंने आकर जो है थोड़ी सी खरीदारी के बहाने ये अंदर दाखिल हुए हैं। इन्होंने आकर जो है स्टोर के जो मुलाजम है उसको पहले यरगमाल बनाया है और जो बुजुर्ग यहाँ 70 साल बैठे हैं इससे कैश की कोशिश की है। बुजुर्ग ने मजामत की है। इसी दौरान जो डाकू है इसने बुजुर्ग के सर पर पिस्टल मारा है, जो गिर गया है, जिसके बाद बुजुर्ग ने पिस्टल उठाया और जैसे ही डाकू ने देखा कि पिस्टल बुजुर्ग के हाथ में, तो वहां से भागे हैं और बुजुर्ग ने नौजवानों जैसी दलेरी दिखाई है और वापस उठकर डाकुओं के पीछे गए हैं ये। इसके बाद डाकू मौके से फरार हो गए हैं, जबकि पुलिस जो है मौके वारदात के बाद वहाँ मौके पर पहुंची है और एक जो बच्चा है उसने डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस डाकुओं के पीछे। बहुत शुक्रिया फरहान, आपने अपडेट किया। अमन का दुश्मन भारत जारियत से बाज न आया। एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके सिविल आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 3 मासूम शहरी जख्मी हुए, जबकि गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान शहीद हुआ था। LOC पर हठधर्मी से बाज न आया। बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 मासूम शहरी जख्मी, पाक फौज का जवान शहीद। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने बेदूरी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके एक बार फिर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौज की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की जारियत पर मौसर अंदाज में जवाब दिया गया। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज की बेदूरी सेक्टर पर फायरिंग से पाक फौज का जवान लियाकत शहीद हुआ था। 39 साल हवलदार लियाकत का ताल्लुक चकवाल से है। दूसरी जानिब पाक फौज ने LOC की खिलाफ वर्जी पर एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर में 500 मीटर तक पाकिस्तानी इलाके में घुस आया था। भारतीय फौज का रमा साल गिराया जाने वाला ये 11वां क्वाडकॉप्टर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाना होगा। उनका ये भी कहना था कि कुछ अनासर पाकिस्तान के अहम मफादात के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर में भी मुलव्विस हैं। उनके खिलाफ हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक इकदाम किए जाएं। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कंट्रोल लाइन की सूरत हाल और ऑपरेशन तैयारियों का जायजा। आर्मी आने का हुक्म। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाना होगा। कुछ अनासर पाकिस्तान के अहम मफादात के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर में भी मुलव्विस हैं, जिनके खिलाफ हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक इकदाम किए जाएं। आर्मी चीफ ने मुहर्रम उल हराम में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फॉर्मेशन की कारकर्दगी को भी सराहा। इजलास में कोर कमांडर्स ने अंदरूनी सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया गया। अल अजीजिया रेफरेंस में सरेंडर करने हुक्म पर नजरसानी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की इस्तदा पर समाअत आज होगी।
सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम की मरकजी अपील भी आज ही सुनी जाएगी। तो अल अजीजिया रेफरेंस में सरेंडर करने के हुक्म पर यह नजरसानी की दरख्वास्त है, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की इस्तदा पर आज समाअत होनी है। सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम की मरकजी अपील भी आज ही के रोज सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की इस्तदा पर सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत आज होगी।